अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? अच्छा, मैं आज आपको नीले के बारे में, बड़ी चीज है। अगर पता चल जाए कि इसके कौन कौन से काम हैं, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है, और नमकों से बड़ी कोई ताकत नहीं है। 7 नमक हैं या 9 हैं। आपने सज्जी 1 पाव, खुर्दनी नमक 1 पाव, कलमी शोरा 1 पाव, फटकड़ी 1 पाव, चारों चीजें पाव पाव ले लेनी। 5 किलो 6 किलो पानी में ये हल कर लें। 2 दिन इसको हिलाते, 3 दिन हिलाते रहें। अब आग पे रखें, इस पानी को उड़ा दें। नीचे जो चीज मिलेगी आपको, ये चारों नमक है। ठीक है। पानी से इनका ये मुकद्दर क्यों लिया है, ऐसे क्यों किया है, ये समझने की बात है। अब आप इसमें सिमल फार रखें 1 पाव। ठीक है। सफेद आला किस्म का, ये हल्का फुल्का नहीं, ये कुछ भी नहीं करता। 6 घंटे इसको पका लें, पक गया। ये ऐसी दाब है, ये हर चीज को कायम करती है, हर रूही चीज को कायम करेगी। 2 नमक जो है वो काफी है। ये तो मैंने 4 मिक्स किए हैं। 1 काफी है, 2 3 काफी हैं, ये 4 हैं। समझने वाले समझ सकते हैं। ठीक है। आगे क्या करना है? सिमल फार दरमियान में रखे 6 घंटे पकाएं, सिमल फार निकाल लें। अब ये सिमल फार ले लें। इस सिमल फार में हमने नीले को रख के पकाना है। ठीक है। नीले पे आपने लेप करना है। बंसल ले लें, रस्कपुर ले लें, दाल चिकना ले लें, शिंगरफ ले लें। ये हर चीज जो रूही है, गंधक के सिवा, वर्किया के अलावा 6 माशा ले लें। क्वार गंदल के पानी में या शीर मदार में इसकी कजली बना लें। उस कजली को इतनी पतली हो कि इस नीले पे जो 5 तोला है, इस पर लेप हो जाए सब। अब खुश्क करने के लिए इसको रख दें। अब उठाएं, इस सिमल फार में रखें तो इसको 12 से 14 घंटे हल्की आंच, फिर तेज, फिर तेज पर पकाना है। नीला निकालेंगे, ये बाकरंट होगा। ठीक है। पहला काम इसका ये है कि ये तांबे को शमस करता है। दूसरा काम इसका ये है कि ये हर तेल को जारी करता है। कोई तेल आप बना लें, ये इतना कसीरी है। गंधक है, नुशादर है, कोई तेल है। जब उसको आप पकाएं, जब वो तेल बन जाए, फी तोला 1 रत्ती से ये उसमें डाल दें। अब आग पे जाएगा नहीं। अगर आपने पहले से कोई बना रखा है, वो काम नहीं करता। ये नीला उसको तोला रत्ती के हिसाब से उसमें डाल दें, फिर इसको पकाएं, अब वो काम करेगा। ठीक है। ये नीला है आपका। अब इसको अगर आपने खुराकी की तरफ ले जाना है, तो फिर इसको आपको इसी नीले को अर्के गुलाब के अंदर रखा जाएगा। अर्के गुलाब में उसके अंदर खरल कर लें, वैसे रख लें, उसके अंदर हल कर लें, पीस कर आग पर उसको पकाएं। कम से कम अगर ये 5 तोला नीला है
तो 5 लीटर वो अरे गुलाब जो 6 आतशा है, ठीक है, 9 आतशा तक, जैसे जैसे वो गुलाब का अर्क आप इसमें से उड़ाते जाएंगे, फिर ये अक्सीर से अक्सीर तार भी होता जाएगा और खुराकी भी बनता जाएगा। फिर ये कैंसर तक, सुजाक, आतिशिक, एलर्जी, कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसका ये इलाज ना हो। तो इसकी खुराक क्या होगी कि जस्ट इसके अंदर ऐसे टच करना है तीली को और थ्री या मक्खन में रखकर इसको लेना है। एक खसकाश का दाना भी इसकी खुराक से ज्यादा है। या बेहतर है जो हकीमा ज़राअत है वो किसी ऐसी चीज का जुज बनाकर इसको दें कि इंसान को ये नुकसान ना पहुंचाए। गुलाब का अर्क देकर मैंने इसको मुसफ़ा कर लिया है, जारी कर लिया है, खुराकी कर लिया है कि जहरीला मादा इसका खारिज है। अब ये खुराकी है, पहले नहीं था। ठीक है, उम्मीद है कि जब सिमल फार से आप इसको निकालेंगे तो आप हाथ से इसको पकड़ नहीं सकते। ठीक है, ये बनाएं, करें और फायदा उठाएं। हाँ, अगर आपने 4 नमकों को जब आग दी सिमल फार रखकर, वो उसमें हल हो गया तो कोई बात नहीं है। उसको अगर हल हो गया उसको निकालें, सबको पीस लें। इस पूरी दाब के अंदर आप नीले को रख लें उन चीजों का लेप करके। ये होता है ना बाज का, हुआ भी होगा। ठीक है, नीला आपका बन जाएगा, नुशादर रख ले बन जाएगा, जो चीज भी रखेंगे बन जाएगी। अल्लाह ताला आपको करने की तौफीक अता फरमाए, कामयाबी अता फरमाए। मैं हर बात जो आपको बताता हूं, मैं चाहता हूं कि खुराकी भी हो, पोशाकी भी हो, हर बंदे के लेवल के मुताबिक हो। इस सिमल फार से मैं एक काम नहीं ले सकता, ये डायरेक्ट पारे को पाउडर कर सकता है। ये सिमल फार डायरेक्ट कली के पानी को खुश्क कर सकता है। ठीक है, फिर कली क्या है? कली नुकरा नहीं है, कली कुछ और है। अगर किसी के बात में, किसी के जहन में ये बात आ जाए, वो कली कली नहीं है। फिर वो पारा जब पाउडर होगा फिर वो पारा नहीं है। ठीक है, वो पारा दर पारा है। ये मैं लंबा नहीं चलता क्योंकि मैंने इधर भी ख्याल करना होता है। वरना इसी सिमल फार से मैं 100 शाख निकाल सकता हूं। 100 शाख, ये कितना आसान काम है। महीनों का है, सालों का है नहीं, ये मिनटों और सेकंडों का है। रब रखा।